हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी प्रस्तुत हूँ एक बार आपके लिए फिर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि पूरे एक साल का निचोड़ है। आपको पता है कि बीपीएससी प्री में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो यदि आपने प्रीवियसली पढ़ रखा होगा तो इस वीडियो सेशन के थ्रू रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ रखा होगा तो एक बार वीडियो सेशन देख लेना, और नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में इसे मैं शेयर भी कर दूंगा, वहाँ से 1-2 बार रिवीजन कर लेना, तो आपका जो है ये तैयार हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश के बारे में है, जो कि 13 जनवरी 2022 को लाया गया था। इसके माध्यम से राज्य के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा नगर निकायों के महापौर, उप महापौर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की गई। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश कब पारित हुआ? 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, अगली बात करते हैं बिहार पुलिस सुधार का। तो इसमें एक आंकड़ा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए से। देखिए, जब मेंस में जो है आप लिखते हो ना चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट जो हैं वहाँ पे काम देती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का कथन है कि हमेशा ये मान के चलो कि आपको मेंस लिखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के चलो, और जो चीज़ें पढ़ो ये ध्यान में रखो कि ये मेंस में भी उपयोग होने वाला है। तो बिहार में 1 लाख की आबादी पर 100 पुलिसकर्मी विद्यमान है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिसकर्मी विद्यमान है? 100 पुलिसकर्मी। आपने देखा होगा कि हाल ही में पिछले दिनों, मतलब पिछले कई सालों से बिहार गवर्नमेंट लगातार पुलिस सुधार करने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके ये आंकड़ा 100 पर ही है प्रति 1 लाख आबादी की बात करें तो। ठीक है, अगली बात करते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 की, दैट मीन्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021। इसमें राज्य जो है कुल अपराध के मामले में कुल मिलाकर 7वें स्थान पे है। यदि ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए राज्य की, तो ये 7वें स्थान पर है। ठीक है, यदि प्रति लाख अपराध के मामले में बात करी जाए तो बिहार अव्वल है, हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, पुलिस हमले में देश में पहला स्थान है, और जमीन विवाद में जो है यह प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यदि देखिए आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट पे भी वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया हूँ। काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस मिला। नीचे वो भी टेलीग्राम लिंक ग्रुप में दिया हुआ है, और नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उसे क्लिक करके देख लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 5 से 7 प्रश्न जो है दोनों सेशन मिला के बिहार इकोनॉमिक सर्वे की बात करें और बिहार बजट वहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लेना यदि नहीं देखे होंगे तो। अगला है टॉपिक हमारा ऑपरेशन प्रहार। बिहार पुलिस द्वारा राज्य के गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ये चलाया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन प्रहार का क्या उद्देश्य है। ठीक है, बजट खर्च के मामले में बिहार जो है देश का 6ठा अग्रणी राज्य बन गया है। तो जो भी राज्य बजट खर्चा करते हैं ना, उसमें बिहार जो है 6ठे स्थान पर है। अगला टॉपिक है बिहार की काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है बिहार के कैबिनेट के द्वारा। बिहार में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये 18 अप्रैल 2022 को राज्य की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। ठीक है, यह जो है ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एनालिटिकल पूछता है, तो पूछ देता है कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं, जो राशन कार्डधारी है ना, सभी राशन कार्डधारी के परिवारों को सालाना 5 लाख तक फ्री का इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 तरीके का क्वेश्चन राइज हो सकता है। यदि ट्रिकी क्वेश्चन करें तो यहाँ पे पूछ सकता है कि सभी परिवारों को, ठीक है, सभी परिवारों को, और दूसरा कि सालाना 5 लाख तक फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इलाज क्या है? प्रति परिवार है माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा, न कि प्रति पर्सन, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ट्रिकी टर्म होते हैं ना, जो कि मैंने पहले बताया था कि ह्यूमन एरर से कैसे बचें, क्वेश्चनों को कैसे पहचानें, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। यदि रियली में सीरियस हो अपने एग्जामिनेशन को लेके, आपको अभी तक पता नहीं है कि कैसे करा जाता है, तो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सभी राशनधारी, मतलब केवल राशन कार्डधारी परिवारों को ही दिया जाएगा। ठीक है, और प्रति परिवार दिया जाएगा, न कि प्रति व्यक्ति। 5 लाख तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे क्या आयुष्मान योजना लागू नहीं है? लागू है ऑब्वियस, लेकिन अब बिहार सरकार का कहना है कि लगभग 29% लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये तय किया गया है कि उनको इन योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो इसीलिए बिहार सरकार ने अपने तरफ से ये योजना लॉन्च करी है। ठीक है,
आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। तो आप देख रहे होंगे इसमें एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों का मिश्रण है, और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ करा गया। तो ये क्या है, ये अपने तरह का देश में पहला योजना है ऐसा, ठीक है, जिसकी सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए, ये एप्लीकेशन है, यह बताने में सक्षम होगा, ये डिजिटल हेल्थ ऐप, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या नहीं, इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से, मतलब ऑनलाइन वार्तालाप कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए इसका टारगेट रखा गया है, जिसमें 300 करोड़ रुपये की राशि भी जो है इसके लिए स्वीकृत की गई है। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा समाज सुधार अभियान चलाते रहते हैं मुख्यमंत्री साहब। देखिए, इन्होंने 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ करके 15 जनवरी 2022 तक जो है यह अभियान मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान चलाया, ठीक है। यह मुख्यमंत्री की 13वीं यात्रा थी, और इसमें क्या कहते हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, मतलब जो लीकर कंजम्पशन वगैरह होता है, इसके प्रति समाज को जागरूक करने के लिए इनके द्वारा ये योजना चलाई गई, ठीक है। देखिए, ये मिक्सअप हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत गया को जो है प्रथम स्थान मिला है, द्वितीय स्थान जहानाबाद और तृतीय औरंगाबाद को मिला है। कुशल युवा कार्यक्रम में बेगूसराय को पहला और लखीसराय को दूसरा स्थान मिला है। तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको तो ऑब्वियस कुशल युवा कार्यक्रम पता होना चाहिए। इसमें बेगूसराय को जो है पहला स्थान मिला है और लखीसराय को दूसरा। राज्य जो है 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। 50 एकड़ प्रति क्विंटल, काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्शन होता है। यह रिकॉर्ड जो है पूरे विश्व में यूएसए के पास था, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका के पास था, बट जो है अब ये बिहार ने इसे हासिल कर लिया है, 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर। राज्य की लोहार जाति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है इससे वापस ले लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा ले लिया गया है, तो लोहार जाति से, ठीक है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन छप चुका है ये। अगला जो टॉपिक है वो 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा फल्गु नदी पर निर्मित राज्य के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम का जो है उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है गयाजी डैम, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यह बांध जो है 400 मीटर लंबा है और 3 मीटर ऊंचा है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 3 मीटर ऊंचा है और 400 मीटर लंबा है। वनावर पर्वत जो कि जहानाबाद में, अब ये आप सोच रहे होगे केवल पर्वत क्यों दिया है ये भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले देख लो इसे। वनावर पर्वत जहानाबाद में है, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है, रोहतासगढ़ किला रोहतासगढ़ में है, प्रेतशिला पर्वत डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पर्वत गया में है। तो देखिए, ये कभी कभी ना पिछले बार पूछा था कि ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये मतलब 5-6 जो भी हैं ये साइट्स, जैसे बनावर पर्वत 1 हो गया, मुंडेश्वरी 2, रोहतास 3, और ये 3 हो गए, प्रेतशिला डुंगेश्वरी और पर्वत, ये 6 ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे रोपवे का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये रोपवे का निर्माण किया तो गया है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका साइट जो है जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे याद रखना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। बिहटा में राज्य के पहले फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। तो राज्य के पहले फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई है, बिहटा में, ठीक है। अगले टॉपिक में बताया गया है कि राजगीर और बोधगया में जून 2023 से 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। और यह ऐसा करने वाला, यह देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी शहर में 24 घंटा जो है मतलब लगातार सौर ऊर्जा से जो है बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अल्बेंडाजोल, देखिए ये सबको पता होगा, ये एंटी क्रीमी दवा है, कृमि मुक्ति के लिए दी जाती है, विश्व स्तरीय की दवा, विश्व स्तर की दवा है यह। ये हुआ क्या था कि बिहार के मुंगेर के शाह जुबैर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को ये दवा दी गई खाने के लिए, ठीक है। ये 1 से 19 साल के
बच्चों को दी जाती है। इसमें से 50 से अधिक बच्चे जो है बीमार पड़ गए, तो इसलिए ये ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था एल्बेंडाजोल, ध्यान में रखिएगा। राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षा परियोजना को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में से आत्म सुरक्षा विषय पर जो है प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने बिहार की बेटियों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% आरक्षण निर्धारित किया गया है। राजगीर में बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसमें जो है 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए रहेगा, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कितना? 33%। मई 2022 में राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए स्पैरो प्रणाली लागू की है। तो स्पैरो प्रणाली किस लिए है? राज्य सरकार के जो भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके कार्यों के मूल्यांकन के लिए। चक्र ऐप किस लिए बनाया गया है? अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा इसे बनवाया गया है। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है पटना जिले के जैतिया ग्राम में विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है। 20 अगस्त 2022 को मिथिला के मखाने को जो है, मैखाना मैं बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ऑलरेडी जो है बैन है मैं पीना, ठीक है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ अब तक राज्य के 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो 5 कृषि उत्पादों को मिल चुका है। यहाँ पे खाद्य पदार्थों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। पूछा जाएगा कितने खाद्य पदार्थों को जीआई टैग मिल रहा है, ये अलग क्वेश्चन हो गया, और कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल रहा है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मिथिला मखाने के साथ 5 जो है, यह 5 संख्या हो गई है। 5 ऐसे कृषि उत्पाद हैं बिहार के जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, पटना में देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। नालंदा डेयरी जो है कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बन गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार नीलगायों पर शोध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हीरा धान जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना। आप कह रहे होगे इंपॉर्टेंट सोच रहे होगी बार बार क्यों कह रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस फैक्ट से। हीरा जो है धान की नई किस्म है। हीरा क्या है? धान की नई किस्म है, जो वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय डुमरांव के द्वारा विकसित किया गया है। यह बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी, और उत्पादन क्षमता जो है 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से इसको मेंस में भी आप यूज कर सकते हो, यदि बाढ़ मैनेजमेंट और कृषि को होने वाले कुप्रभाव या बाढ़ का कुप्रभाव जब आप बिहार में पढ़ोगे तो उसमें ये दोगे कि इसको मिटिगेट करने के लिए जो फसल बर्बादी होती है, तो ऐसे किस्मों की आवश्यकता है डेवलप करने की जो 15 से 20 दिन तक बाढ़ के पानी में डूबी भी रहें तो बर्बाद ना हो। तो जिसमें हीरा धान जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धान की नई प्रजाति हीरा, और ये वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि मई 2022 में जारी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार जो है मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा करी थी। कहाँ कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना। ठीक है, ये तीनों साइट आप याद रखना। पुनौरा धाम जो कि सीता पिछले साल से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट साइट बना हुआ है जो कि सीतामढ़ी में है। इसको स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है थावे जंगल गोपालगंज में विकसित किया जा रहा है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट की बात करें तो एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 8 भारत के ही हैं। ठीक है, और इन 8 शहरों में 3 शहर जो है खुद बिहार के हैं। जैसे इसमें पहला स्थान मुजफ्फरपुर है, आनंदपुर जो कि बेगूसराय का शहर है, और छपरा, 3 ऐसे शहर हैं। ठीक है, ओवरऑल बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग 2022 में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर है, और उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे है। अगली हमारी एक पर्सनालिटी है इंपॉर्टेंट, अरुण कुमार झा। इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ के द्वारा विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश लिटरेचर में और पढ़ने पढ़ाने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। यशिता सिंह
पटना की रहने वाली हैं। वुमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए इनका चयन किया गया है। शशि पांडे दिल्ली में हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं रामचंद्र माझी, इनके नाम से आप लोग मतलब ये नाम जो है सर्वविदित है। राज्य के प्रसिद्ध लोक कलाकार जो कि लोंडा नाच से जो है संबंधित थे, भिखारी ठाकुर के जोनर से। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। 7 सितंबर 2022 को निधन हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारी पर्सनालिटी है सविता महतो जी, छपरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ऋतिक आनंद, वैशाली डिस्ट्रिक्ट हैं। ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अनुष्का कुमारी, सबसे कम उम्र में मुखिया बनी थी यह, 21 वर्ष की, शिवहर प्रखंड से। रचित राज देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही हैं। ठीक है, अभिषेक रंजन जी जो कि नवादा से हैं, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर जो है इन्होंने राज्य का नाम जो है रोशन किया। अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि अररिया जिले के औराही हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला मंकी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? अररिया डिस्ट्रिक्ट में। दीनानाथ स्वर्ण सम्मान 2022, दर्शन शास्त्री और कवयित्री हैं प्रोफेसर सुधा सिन्हा, इनको दीनानाथ शरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। माफ कीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, 5 सितंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, देश के राष्ट्रपति के द्वारा बिहार के सौरव सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो शैबल गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2022 को जो बिहार दिवस मनाया जाता है उसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। राज्य सरकार द्वारा हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का जो योजना है इसका लक्ष्य टारगेट रखा गया है 2025 तक, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रंजना कुमारी झा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनको लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। वहीं बात करें दृष्टि ऐप की तो बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं में मॉनिटरिंग के लिए यह ऐप जो है विकसित किया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती मनाई गई, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। रोहतास में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है माय डियर फ्रेंड, और भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया है। 554वां प्रकाश वर्ष का आयोजन हुआ। अब बताइए ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताओ। नानक शीतल कुंड राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं बात करें टेली डेंसिटी के मामले में तो टेली डेंसिटी के मामले में राज्य जो है अंतिम स्थान पे है। बिहार में जो टेली डेंसिटी है मतलब टेली घनत्व जो है 53.69% के बराबर है। तो ये थे पूरे एक साल के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का निचोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें शामिल किए गए थे। आई होप कि आपको चीज़ों को आप आराम से समझ लिए होंगे, कंटेंट समझ में आया होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यदि देखिए एक मैं और थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में प्रोवाइड कराया था गेस मतलब करंट अफेयर्स के जो भी पार्ट्स थे, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशली, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप देख लेना यदि आपके पास समय है तो, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।